प्यारे जरा सा लड़खड़ाए तो गिर जाओगे, बिल्कुल लड़खड़ाना नहीं, बिल्कुल इधर उधर मत देखो, मत समझो कि गृहस्थ जन बड़े सुखी है। आपको केवल हम इतना बता देते हैं कि हर गृहस्थ से पूछ लो, भैया तुम तृप्त हो गए क्या संसार से? तो ऐसे ही कहेगा कि नहीं, तृप्त नहीं, कोई तृप्त नहीं है। तुम उधर ये भूत के लड्डू हैं, जो खाए सो पछताए और जो ना खाए सो पछताए। मान लो संतों की बात, मान लो शास्त्र की बात मान लो और निकल चलो, आंख मूंद लो, निकल चलो। इधर उधर बाजार देखने लगे तो नहीं निकल पाओगे। एक राजा ने एक बाजार लगाई, सब फ्री, और अपने राज्य में घोषणा कर दी कि सूर्यास्त होते होते जो हमारे पास आ जाएगा उसे अपना राज्य पद हम देकर वनवास करेंगे, हम भजन करेंगे। उसके कोई राजकुमार नहीं था, पर बाजार ऐसी थी, सब फ्री। अब जो चले खान पान भोग विलास सब फ्री। तो बोले सामय तक तो पहुंचना है राजा के पास, लग गए भोग विलास में। अब एक से एक राजभोग की सामग्रियां, सब देखने की, सुनने की, सूंघने की, छूने की, भोगने की, सब फ्री। शाम तक राजा बैठे रहे, कोई नहीं पहुंचा। एक आदमी एक नेत्र वाला था, उसने विचार किया ये बाजार ही इसीलिए लगाई गई है कि मैं वहां तक पहुंच ना पाऊं। तो एक नेत्र केवल अपने लक्ष्य पर लगाया और चल दिया, और सीधे राजा के पास पहुंच गया। राजपद का अधिकारी वो हुआ। एक नेत्र को मतलब समझते हो, जिसका लक्ष्य एक हो गया कि बाजार ही इसीलिए लगाई गई कि मैं श्यामा श्याम को प्राप्त न कर पाऊं। एक काम क्रोध का फेंका ही गया है जाल इसीलिए कि मैं श्यामा श्याम तक न पहुंच पाऊं। कोई भी नगर निवासी नहीं पहुंच पाया, केवल एक नेत्र वाला पहुंचा, एक नेत्र वाला, जिसका एक लक्ष्य है भगवत प्राप्ति। विषयान विश्ववत परित्यजन न पदालंब्य पुनर्भवम भजन, दृढ़ सर्व पुमर्थ सारतामति रश्मिन वस राधिका बने। विषयों को विष के समान त्याग दो, विषयान विश्ववत परित्यजन। आपको सच्ची कहते हैं, भजन करो, ऐसे तुम्हारी स्थिति हो जाएगी, चाह ही नहीं होगी। सच्ची कहते हैं, चाह ही नहीं होगी, स्फुरण ही नहीं होगा, स्फुरण ही नहीं होगा। मतलब बिना भूख के आपको भोजन रखा जाए तो कोई रुचि नहीं होगी ना, ऐसे जीने की रुचि नहीं। चाहे आज बुला ले, चाहे शाम के बुला ले, चाहे कल बुला ले, चाहे परसों बुला ले, मैं जाना। ये मलिन भोगों की तरफ जब तक भजन नहीं होता, पुनर्भवम भजन कह रहे, यदि मुक्ति आकर पांव पकड़ ले तो भी हम अपना भजन नहीं छोड़ेंगे। मोक्ष आके पैर पकड़ ले, फिर भोगों की बात, भजन का सुख नहीं मिला। इसलिए अब देखो, अगर यही चिंतन चलने लगे, श्री जी के कैसे गोरे चरणारविंद, कैसी मुस्कुराहट श्री जी की, कैसे नेत्र लाल झुके, कैसे करुणा में प्रभु, तो अभी अभी भगवदानंद आने लगे। अब वो चिंतन बन रहा है कि तो कैसे कैसे, मतलब बहुत विचित्र बात है। ध्यायतो विषयान पुंसा संगास्तेषु उपजायते। पहले सिद्धांत समझो, ये भगवान के वचन है श्री कृष्ण चंद्र जी के। अगर आप विषयों का ध्यान करेंगे तो आपको भोग की आकांक्षा प्रबल होकर भोग में लिप्त कर देगी। संगास्तेषु उपजायते, और संगात संजायते कामा, कामात क्रोधो भी जायते, क्रोधात भवति सम्मोहा, सम्मोहा स्मृति विभ्रमा, स्मृति भ्रंशात बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात प्रणश्यति। सर्वनाश की जड़ क्या है? विषय चिंतन। और भगवदानंद की जड़ क्या है? भगवत चिंतन। बहुत बड़ा घातक प्रहार कर रहे हो अपने ऊपर यदि विषय चिंतन करते हो। सच्ची मानना, क्रिया उतनी खतरनाक नहीं जितना खतरनाक विषय चिंतन है। विषय चिंतन पूरे अंतःकरण को मलिन कर देता है। इसलिए विषय चिंतन तो कह रहे, विषयान विषवत परित्यजन। तीक्ष्ण विष, एक विष होता है खाओ तो मर जाओ, एक होता है सूंघो तो मर जाओ, ये देख ले तो मर जाओ। ये इतना तीक्ष्ण विष है, देख ले तो मर जाओ, मतलब इस स्थिति से भ्रष्ट हो जाओ। विषयान विषवत परित्यजन न पदालम्ब्य पुनर्भवम भजन। मोक्ष आकर चरण पकड़ ले तो भी भजन नहीं छोड़ना। राधा राधा राधा। दृढ़ सर्वम पुमर्थम सारता मति रश्मिन वश राधिका बने। दृढ़ता पूर्वक भोगों का तिरस्कार करके श्री वृंदावन वास करो तो प्रिया प्रीतम की प्राप्ति हो जाएगी। पूज्यपाद महामहिम ब्रह्ममूर्ति श्री उड़िया बाबा जी महाराज
संतों के संग से क्या प्राप्त होता है? पहला, संतों का जो संग करते हैं उन्हें भगवत चर्चा प्राप्त होती है, शास्त्रीय सिद्धांत और भगवान की प्राप्ति की लालसा और समस्त पापों का नाश, पाप प्रवृत्ति का नाश, अध्यात्म उन्नति। क्योंकि सत्संग उनका स्वभाव होता है, संतों का चर्चा करना, परस्पर चर्चा करना। आशा बसन व्यसन याति नहीं, रघुपति चरित होए ता सुनहि। श्री सनक सनंदन सनातन सनत कुमार जी एक प्रवक्ता बन जाते हैं, 3 श्रोता बन जाते हैं। अखंड प्रवाह चलता रहता है भगवान की लीला गुणधाम महिमा का। जो संतों के मुख से भगवत चर्चा सुनने का प्राविधान भक्त और संतों के मुख से ही प्राय, नहीं तो परम हंस शिरोमणि श्री सुखदेव जी को श्रीमद् भागवत दिया, अन्य को नहीं दिया। बहुत से शिष्य थे भगवान वेदव्यास जी के, अधिकारी देखा उनको। भगवत ऋषि जी कह रहे प्रथम सुने भागवत भक्त मुख भगवत वाणी। भगवत वाणी गीता जी और भागवत सबसे पहले उपासक को किसी संत भक्त के मुख से सुनना चाहिए। भगवत भक्तों के मुख से जब भगवान की चर्चा सुनी जाती है तो सीधे बिना साधन के रति होती है भगवान में, सीधे भगवान में रति होती है। जब हम संतों के दर्शन करते हैं तो हमारे हृदय में एक जलन पैदा होने लगती कि मैं कितना नीच हूं, मैंने ऐसे आचरण किए, मैंने ऐसे आचरण, वो अपने आप आने लगेंगे। और वो संतों की चरण कमल सेवा में अपनी समस्त मलिनता को बहाने की भावना करता है। जैसे कई भक्त जन आते हैं, कहते हैं कि हमारे हृदय में लालसा है कि कभी आपकी सेवा मिल जाए। तो हम कहते हैं हमारी सेवा कभी नहीं, जीवन भर करो। क्या? राधा राधा जपो, गलत आचरण मत करो, नशा मत करो, किसी माता बहन की तरफ गंदी दृष्टि से मत देखो। ये हमारे भगवान के वचन शास्त्र की सबकी सेवा हो जाए, सब संतों की सेवा हो जाएगी यदि ये बात मानोगे। जब संतों का संग करते हैं तो उत्कंठा बढ़ती है, भगवान के लिए जिज्ञासा बढ़ती, कैसे भगवान है, कैसे भगवान से मिलूं, कैसे संसार के विषयों का त्याग करके मैं भगवान का अनुरागी बनूं। जब संत संग होने लगता है तब गुरुदेव की प्राप्ति की प्रबल उत्कंठा होती। मेरे गुरुदेव जो मुझे शासन और दुलार के द्वारा भगवान के मार्ग में चलावे। भगवान फिर उन्हें गुरुदेव की प्राप्ति कराते हैं। गुरुदेव की प्राप्ति भगवान, क्योंकि भगवान ही गुरुदेव है, गुरुदेव ही भगवान है। बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि, स्वयं हरि ही नर रूप धारण करके गुरुदेव के रूप में है। गुरुदेव से प्राप्त जो मंत्र है उसमें दृढ़ विश्वास होना चाहिए कि इसी से भगवत प्राप्ति हो जाएगी। दृढ़ विश्वास। हमें और कुछ सत्संग सुनेंगे हम, उसमें जो हमारे अनुकूल गुरुदेव के होगा वो धारण करेंगे। उपासना अपने गुरुदेव की ही करेंगे। जो हमारे गुरुदेव ने मंत्र दिया, जो गुरुदेव ने मार्ग बताया, उसी पे चलेंगे। देखो, गुरुजन जब विनोद में भी, उपहास में भी कुछ कहते हैं ना तो उसमें परम मंगल होता है। डांटते हैं या उपहास करते हैं या परम मंगल होता है। जैसे ये ऐसे कर घूम रहा है, ऐसे कर रहा है, ऐसे, ये मत समझो कि सभा में हमारी बेइज्जती हुई, नहीं, तुम्हारी धुलाई हो गई। जो तुम बहुत दिनों तक साधना करके अपने हृदय को नहीं पवित्र कर सकते थे, वो तुम्हारे हृदय में बम का गोला जैसा जाएगा, वो आग लगेगी और तुम्हें उत्थान की तरफ ले जाएगा। संशय, विपरीत भावना, भय और शोक, ये सब शरणागति में कलंक है। निर्भयता, निश्चिंतता, निशोकता, विपरीत भावना का त्याग, संशय का त्याग, ये शरणागति को पुष्ट करते हैं। तो संत महात्मा गुरुदेव की प्राप्ति कराते हैं और गुरुदेव भगवान की प्राप्ति कराते हैं। जो गुरुदेव ने मंत्र दिया, दृढ़ विश्वास, संत संग से क्या नहीं हो सकता, सत्संग से क्या नहीं हो सकता। लीटरों में बिकने वाला तिल का तेल जब संग करता है इत्र का, तो तोला में बिकने लगता है। बोले 500 रुपया तोला, जो लीटरों में बिकता है। जो पैर के नीचे रज रहती, जब वायु का संग पा जाती तो आकाश में उड़ने लगती है। गगन चढ़े रज पवन प्रसंगा। तो सत्संग से क्या नहीं हो सकता कि यदि सामने वाला बदलना नहीं चाहता, भगवान भी नहीं बदल सकते। भगवान भी नहीं। आप कहोगे भगवान क्यों नहीं बदल सकते? भगवान तो कर्तुम अन्यथा कर्तुम है। दुर्योधन को समझा रहे संधिदूत्र बन के,
कि भाई देखो, आपने शर्त रखी थी कि 12 वर्ष का वनवास और 13वें वर्ष का अज्ञातवास पूरा कर लोगे तो तुम्हारा राज्य हम वापस कर देंगे। उन्होंने ईमानदारी से तिथि तारीख सहित पूरा विवरण दिया कि पूरा कर लिया है, अब वापस करो। उनका नहीं, राज्य नहीं देंगे। तो कहा आधा राज्य दे दो, भगवान मना रहे हैं। कहा नहीं, आधा राज्य में। कहा 5 गांव दे दो, 5 गांव दे दो। कहा सुई अग्नि न केसवा, सुई की नोक पर भी नहीं दूंगा। देखा ना, भगवान कैसे समझा रहे हैं, उसकी समझ में आ रहा है कि आखिरकार युद्ध हुआ ना, महाभारत युद्ध हुआ। अगर आप बदलना नहीं चाहते तो आपको कोई नहीं बदल सकता। तो गुरुदेव जो मंत्र दे, उपासना दे, उसमें दृढ़ होना चाहिए, बड़ी दृढ़ता लानी चाहिए। प्रायः जुड़ते गुरुदेव से हैं और आसपास के वातावरण से वो अपने को गुरुदेव की कृपा से वंचित कर लेते हैं। उपासक को चाहिए सीधे गुरुदेव से जुड़े, बस इतनी बात समझ लो। अगर हमारी पकड़ पाए तो आजीवन श्रद्धा तुम्हारी पुष्ट रहेगी। हम केवल गुरुदेव से जुड़े हैं, ना कि अगल बगल से। गुरुदेव की आज्ञा, गुरुदेव के वचन, कभी भी आपकी अश्रद्धा नहीं होगी, कभी आप चूकेंगे नहीं। आपको सिर्फ गुरुदेव के वचन, गुरुदेव के मंत्र, गुरुदेव की उपासना, त्रिभुवन में कोई परास्त नहीं कर सकता। और आप जुड़े किससे थे? किससे जुड़े थे? आप विचार करो, केवल गुरुदेव से। तो आपको केवल गुरुदेव के वचनों पर, उनकी उपासना पर, उनके मंत्र पर, उनकी आज्ञा पर दृढ़ रहना है। कोई नहीं परास्त कर सकता। जब तक गुरु भक्ति नहीं, तब तक भगवान की प्राप्ति नहीं। संत संग का क्या फल हुआ? गुरुदेव का वरण, और गुरुदेव की कृपा का फल हुआ भगवान की प्राप्ति। जब गुरुदेव की सेवा होती है तो इंद्रियों का दमन करना चाहिए। ध्यान दीजिए, गुरुदेव की सेवा का फल है इंद्रियों का दमन, ना कि इंद्रियों को छूट दे देकर मनमानी आचरण करना। हम देखते हैं इतने सत्संगियों में सबका भाव भगवत भाव ही है, तभी तो यहां बैठे हुए हैं। लेकिन नहीं, सबका लक्ष्य भगवत प्राप्ति नहीं है। सब यहां जो भी बैठे हुए हैं, आप बचो और औरों को बचाओ, परमार्थ मार्ग का सूत्र समझो। जो दुष्ट होता है वो आप गए और घालें, जो कहूं सतमार्ग प्रतिपालें। अगर गलती करोगे तो मेरे स्वामी साम दाम और दंड भेद से सीधे रास्ते लाऊं, नकली से बनाऊं असली। यही तो मेरे मन में ठड़ी भगत मेरे मुकुटमणि। सारी की सारी कमियां दूर कर देते हैं भगवान। गुरु संग का मतलब है इंद्रियों का दमन, मन का निग्रह है। मन को विषयों से हटाना, इंद्रियों को विषयों से हटा करके भगवान में लगाना। सर्वात्मना न विसृजेत बहिरेंद्रियाणि, ये गुरु संग का फल है। गुरु के समीप रहने वाले उपासक में राग द्वेष की वृत्ति नहीं रह जानी चाहिए, सम बुद्धि आनी चाहिए, सबके प्रति भगवत भाव। संपूर्ण संसार में भगवत बुद्धि होनी चाहिए। जो गुरु के समीप रहता है उसमें यथालाभ संतुष्ट रहने की कला आ जाती है, भोगों की तृष्णा का नाश हो जाता है। जो गुरु सेवा में रहता है उसकी चित्त वृत्ति सरल, व्यवहार निश्चल, केवल भगवान पर भरोसा, हृदय में हर्ष विषाद दीनता सुख, ये सब नष्ट हो जाते हैं। अरे गुरु सेवा का मतलब परमात्मा की सेवा। पर 20 मिनट गुरु की सेवा की और शेष समय प्रपंच किया, फिर नहीं। सेवक सुख चाहे, मान भिखारी, व्यसनी धन, शुभ गति व्यभिचारी। व्यभिचारी आदमी शुभ गति चाहे, नशेबाज जुआनी, नाना प्रकार के कुमार्गामी प्रवृत्तियों वाला चाहे हम धनी हो जाएं। सेवक सुख चाहे तो सेवक कैसा, भिक्षुक सम्मान चाहे तो सन्यासी कैसा, त्यागी कैसा। इसलिए बहुत सावधान। पूज्यपाद उड़िया बाबा जी महाराज, तुम्हें कोई दुखी दिखाई दे तो करुणा करके उसके दुख निवृत्ति का उपाय सोचो। वेद शास्त्र, महात्मा गुरु और भगवान के वचनों पर पूर्ण विश्वास रखो। सत और असत का यथार्थ विवेक हर समय तैनात रखो। ब्रह्मलोक पर्यंत संपूर्ण भोग माया में है ऐसा मानकर किसी भोगों की तरफ आकर्षित मत हो। कुछ भी वस्तु अपने लिए संग्रह मत करो, भगवत प्राप्ति के लिए, अपने लिए संग्रह नहीं।
समाज के लिए, परिवार के लिए, जो गृहस्थ में हो। अपने लिए संग्रह भोगों का करना मतलब अपने अंदर मूढ़ता भरना। पापाचरण का त्याग पूर्ण रूप से, गुरुदेव के कथनानुसार ही कर्मों में प्रवृत्ति होना। महाराज जी ने कहा था ऐसे ऐसे करना है, ऐसे ऐसे करना है, ये नहीं करना है, बताया था ऐसे करना है। हर समय गुरुदेव हमारे दिमाग में बैठे हैं और उनके वचन के अनुसार ही हम क्रियाएं कर रहे हैं। भारी विपत्ति में पड़ने पर भी भगवान का स्मरण ना छूटना। भारी विपत्ति में भी तुम्हारे प्रति जो तुम्हें गाली दे रहा है, निंदा कर रहा है, अपमान कर रहा है, उसको भी भगवान से मनाना कि इसकी बुद्धि शुद्ध हो जाए, इसका मंगल हो, कभी इसका अमंगल ना हो। और कभी किसी से भयभीत ना होना, अंतःकरण में कोई वासना ना होना, निरंतर भगवत स्मृति और प्रसन्न रहना, ये है भगवत प्राप्ति के लक्षण। ये जिसमें आ जाएंगे वो स्वयं भगवत प्राप्त हो जाएगा। फिर एक बात सुन लीजिए, जिसे दुखी देखें उसके प्रति करुणा का भाव आ जाना। वेद, शास्त्र, महात्मा, गुरु और भगवान, इनके वचनों पर पूर्ण विश्वास होना। सत असत का ठीक निर्णय समय पे हो जाना। ब्रह्मलोक पर्यंत समस्त भोगों में अनासक्ति। ममत्व बुद्धि से, भोग बुद्धि से अपने लिए कुछ संग्रह ना करना। भगवत शरणागति में कोई संशय न रह जाना। पापाचरण का पूर्ण त्याग, गुरुदेव के कथनानुसार ही सब कर्मों में, जो दिनचर्या के कर्म है वो गुरुदेव के कथनानुसार उनमें प्रवृत्त होना। भारी विपत्ति पड़ने पर भी भगवत विस्मरण ना होना। जो हमारी निंदा करे, जो हमारा अपराध करे, जो हमारे को दुख दे, उसको भी सुख देने की भावना करना। भय का सर्वथा अभाव। अंतःकरण में कोई इच्छा वासना ना होना। निरंतर स्मरण करते हुए प्रसन्न रहना, ये भगवत प्राप्ति के लक्षण है। पूज्यपाद शिवड़िया बाबा जी महाराज के। चलते हैं श्रीमद् भागवत महापुराण। भगवान श्री कृष्णचंद्र जी ने कालिया का दमन किया। काली हृद को अमृत जैसे जल से युक्त कर दिया। कालिया नाग अपने परिवार के साथ रमण द्वीप चला गया। अब उसे कोई भय नहीं, क्योंकि भगवान के चरण चिन्ह उसके मस्तक पर विराजमान है। इसलिए गरुड़ जी कुछ नहीं कर पाएंगे। अब जहां भगवान के चरण चिन्ह देखे वहां गरुड़ जी फिर प्रहार नहीं करते। भगवान को भी संघर्ष पे संघर्ष ही करना पड़ा, तो हम लोगों को क्यों संघर्ष नहीं करना पड़ेगा? अभी काली दह को शुद्ध किया, दूसरे दिन फिर प्रलंबासुर आ गया और भगवान बलराम जी का अपहरण करके लिए जा रहा था। भगवान बलराम जी ने प्रलंबासुर का उद्धार किया। कल ये चर्चा सुनी। परीक्षित अगले दिन फिर भगवान की वही दिनचर्या, गाय बछड़ों, सखाओं, गोपों के साथ वृंदावन में हरी हरी घास पर गाय को छोड़ देना और आपस में क्रीड़ा करना। गौएं बेरोक टोक चढ़ती हुई घने जंगल में चली गई। गर्मी का समय था और मुंजा टवी सरकंडों के वन में पहुंच गई। बहुत से गोप उनको वहां से निकालने के लिए गए। श्री कृष्ण बलराम आदि ने देखा कि गौएं दिखाई नहीं दे रहे। अरे वो तो सरकंडों के वन में चली गई। गौओं के खुर से पता लगाते हुए गए। भगवान बड़े जोर जोर से गौओं का नाम लेकर के पुकारने लगे। गौएं अपने नाम की ध्वनि सुनकर भगवान पुकार रहे, हुंकारा जमाने लगे। ये हो ही रहा था कि आग लग गई। बांसों की रगड़ से दावानल प्रकट हो जाती है। और मुंजा टवी, ये तो बहुत जल्दी आग फैलने वाली। समस्त बछड़े, गौएं, गोप, सखा और बड़ी जोर की आंधी चलने लगी। सब ओर से प्रचंड ऊंची ऊंची लपटे जो सब जीवों को भस्म करने की सामर्थ्य रखती है। ग्वाल, गौएं चारों ओर दावानल से घिर गए। यह घटना कालिया नाग के जब दमन पर रात्रि में वहीं रुके थे तो एक ऐसी घटना घटी थी। ऐसी फिर घटना घट गई। मृत्यु से भयभीत होकर के जैसे जीव भगवान की शरण में आता है,
ऐसे समस्त ग्वाल बालों ने भगवान श्री कृष्ण बलराम जी के शरणापन्न होकर पुकारा, हे महावीर श्री कृष्ण, हे प्यारे श्री कृष्ण, हे परम बलशाली बलराम, हम तुम्हारे शरणागत हैं, तुम दोनों हमें इससे बचाओ। श्री कृष्ण, जिनके तुम ही भाई बंधु हो, जो पूर्ण रूप से तुम्हें अपना मान लिए हैं, उनको कभी कोई कष्ट नहीं होता। आप सब धर्मों के ज्ञाता हो, तो आप शरणागत धर्म को भी जानते हो, और हम सब आपकी शरण में हैं। इसलिए हे प्रभु, एकमात्र आप हमारे रक्षक हो, आप हमारी रक्षा कीजिए। भगवान श्री कृष्ण ने बड़े जोर से कहा, डरो मत, डरो मत, आंखें बंद कर लो। वचो निशम्य कृपणम बंधूनाम भगवान हरि निमीलयत माभीष्ट लोचना नित्य भासत। तुम सब अपने नेत्र बंद कर लो। अब आसपास बड़ी ऊंची ऊंची लपटें, आंख की मुंजाटवी, बहुत ऊंची होती है मूंज, उसे गांव में मूंज कहते हैं, जिसे इसे शास्त्रीय शब्दों में कहते हैं मुंजाटवी, उसे मूंज कहते हैं, कहीं कहीं सरकंडा कहते हैं उसे। बड़े बड़े होते हैं, सफेद, उनमें वो बाली सी आती है। और भगवान श्री कृष्ण ने सबसे जब कहा आंख बंद कर लो और आकर्षण किया, पूरी आग भगवान के मुख में जाकर शांत हो गई। भगवान आग को पी गए अपने भक्तों के लिए। जिस मुख से माखन पाया, दूध पिया, उसी मुख में आग का पान कर लिया। अब ग्वाल वालों ने आंख खोल कर देखा तो सब भांडीर वट के पास पाया। हमारा श्री कृष्ण जरूर चमत्कारी है, क्योंकि इस भारी संकट से हम कहां फंस गए थे मुंजाटवी में, कहां आ गए यहां भांडीर वट। सबको गाय बछड़े सका सबको उठाकर भांडीर वट में और आग को पी लिया। परीक्षित सायंकाल होने पर बलराम जी के साथ भगवान श्री कृष्ण ने गौएं लौटाई और बंशी बजाते हुए उनके पीछे पीछे घर आए। ग्वाल बाल उनकी स्तुति कर रहे थे। ब्रज में गोपियों का श्री कृष्ण के बिना एक एक क्षण 100 युग के समान व्यतीत होता था। शाम के समय सब गोपियां रास्ते में ऐसे खड़ी हो जाती हैं, और जब भगवान गौएं चराते हुए आ रहे हैं तो उनके दर्शन करके सब परमानंद में मगन हो जाती। ग्वाल बालों ने घर पहुंचकर अपनी मां बहन आदि स्त्रियों से और अपने बुजुर्गों से बताया श्री कृष्ण और बलराम के अद्भुत कर्म की। आज तो हम सब मरी जाते, मुंजाटवी में आग लग गई थी और श्री कृष्ण ने हम सबको भांडीर वट पहुंचा दिया और अपने मुख में आग पी ली। बड़े बड़े गोप और गोपियां सुनकर निश्चय करने लगे कि श्री कृष्ण और बलराम कोई बहुत बड़े देवता हैं, जो हमारे ब्रजवासियों की रक्षा के लिए यहां पधारे हैं। ग्रीष्म ऋतु के बाद वर्षा का जब आगमन हुआ, इसमें छोटे छोटे जंतुओं की बड़ी वृद्धि हो जाती है। वर्षा ऋतु में बहुत कीट पतंगा, बहुत छोटे छोटे जीव, और इसमें जो ग्रीष्म में सूखे हुए वृक्ष होते हैं, उनको जल मिलने से पुनः जीवन प्राप्त होता है। सूर्य और चंद्रमा पर बार बार मंडल बैठने लगते हैं। बादल वायु चमक कड़क करके बड़ा क्षोभ प्रकट करती है आकाश में। नीले नीले घने बादल आते हैं, बिजली कौंधती है, गड़गड़ाहट होती है और वर्षा होती है। जैसे जीव ब्रह्म स्वरूप है पर माया के गुणों से ढक जाता है, तो अपने को शरीर मानने लगता है। ऐसे ही सूर्य और चंद्रमा के ऊपर बादल ढक जाने पर वो दिखाई नहीं देते। जीव ब्रह्म स्वरूप है। भगवान सूर्य राजा की तरह पृथ्वी रूपी प्रजा से 8 महीने तक जल अपनी किरणों से आकर्षित करते हैं और फिर उसे बांट देते हैं। जैसे दयालु पुरुष जब देखते हैं कि प्रजा बहुत पीड़ित है, तो दया परवश होकर के वो अपने जीवन प्राण तक न्यौछावर कर देते हैं। वैसे बिजली चमक कर घनघोर बादल आते हैं और प्राणियों के जीवन स्वरूप जल की वर्षा करते रहते हैं। जेठ अषाढ़ की गर्मी से पृथ्वी सूख गई थी, अब वर्षा के जल से सिंचकर वो हरी भरी हो गई। जैसे कोई सकाम भाव से तपस्या करता है तो शरीर दुर्बल हो जाता है, और जब तपस्या का फल मिलता है तब फिर शरीर हष्ट पुष्ट हो जाता है।
वर्षा के सायंकाल में बादलों से घना अंधेरा छा जाने पर ग्रह और तारों का प्रकाश तो नहीं दिखता, परंतु जुगनू चमकते हैं। जैसे कलयुग में सच्चे महात्माओं का सानिध्य बहुत कम मिलता है, पाखंडियों का बहुत बोलबाला हो जाता है। कह रहे जैसे वर्षाकालीन में सायंकाल बादलों का घना अंधेरा छा जाता है, सूर्य और तारों का प्रकाश तो दिखाई नहीं देता, जुगनू चमकने लगती है, केवल जुगनू का प्रकाश। वैसे ही कलयुग में पाप की प्रबलता हो जाने से सच्चे संतों का मिलना कठिन हो जाएगा, पाखंड मतों का प्रचार होगा, वैदिक सिद्धांत लुप्त हो जाएंगे, पाखंडियों का बोलबाला होगा। जो मेढक पहले चुपचाप मिट्टी में घुसे हुए सो रहे थे, जे ही वर्षा हुई सब बाहर निकल पड़े और टर 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 ऐसे आवाज करने लगे, जैसे नित्य नियम से निवृत्त होने पर गुरु के आदेशानुसार ब्रह्मचारी लोग वेद पाठ करते हैं। छोटी छोटी नदियां जो जेठ अषाढ़ में बिल्कुल सूखने गई थी, मानो सूखने को आ गई थी, अब वो घुमड़ घुमड़ कर घेरे से बाहर बहने लगी। जैसे अजितेंद्रीय पुरुष के शरीर और धन और संपत्ति ये सब कुमार्ग में खर्चा हो जाते हैं। जो अजितेंद्रीय पुरुष होता है, भगवत विमुख होता है, उसका पैसे का बहुत बड़ा दुरुपयोग होता है, बहुत बड़ा दुरुपयोग। वो अपने को सौभाग्यशाली समझते हैं, अभिमान उनको बढ़ता है, मैंने बहुत बड़ा दुरुपयोग। पृथ्वी पर कहीं कहीं हरी हरी घास की हरियाली थी, कहीं कहीं वीर बहुटियों की लालिमा, कहीं कहीं बरसाती छत्तों के कारण वो सफेद मालूम हो रही थी कि जैसे जेठ अषाढ़ में नदियां सूख जाती है और फिर जब वर्षा हुई सावन भादो तो जीव सरिता सावन जल, ऐसे ही ये जो अजितेंद्रीय भगवत विमुख पुरुष, इनके पास धन आता है, बहुत गलत जगह इनका प्रयोग हो, गलत जगह खर्चा होता है। सही ढंग से खर्चा करे तो एक एक रुपए की बहुत बड़ी, सो धन धन्य प्रथम गति जाकी। सब खेत अनाजों से भरे पूरे लहला रहे थे, उन्हें देखकर किसान तो मारे आनंद के फूले न समाते थे, पर सब कुछ प्रारब्ध के अधीन है, ये बात ना जानने वाले लोगों के हृदय में बड़ी ईर्ष्या पैदा होती है। ऐसे ऐसे ईर्ष्यालु होते हैं कि खड़ी फसल में ऐसे चुपचाप एक दिया सलाई फेंकी और भाग गए। अब किसी को क्या पता, अब पूरी खेती उसकी जल गई, अब उसके घर में क्या होगा। जैसे सरसों की खेती थी ना, सरसों, अब बादल आ गए शाम के और सुबह सरसों काटनी, पूरा परिवार उदास बैठा है, हे भगवान वर्षा मत कर देना। अगर वर्षा हुई, सरसों भींजी जो पकी खड़ी, सुबह जो ही सूर्योदय होगा तो पहली किरण में खिल जाएगी ऐसी कली और सब सरसों बिखर जाएगी, पूरा फसल नष्ट। किसान बहुत बहुत तपस्वी होता है, बहुत मेहनती। अब तो चल गए ट्रैक्टर, नहीं एक फार का हल था, सुबह 2 बजे से लगे 11 बजे तक जोत रहे, तब जाके कितना जुतता। बहुत कठिन किसानी, बहुत कठिन, और बहुत गरीबी से, बहुत मेहनत से, बैल की तरह मेहनत करते, तब जाके पेट भरता। तो ये लोग जो ईर्ष्या करने वाले हैं, उनकी फसल देख करके जल जाते हैं, उनके नष्ट करने की सोचते हैं। बरसात में जलचर जीव, थलचर जीव ये बढ़ जाते हैं। भगवान की सेवा करने से भीतर और बाहर दोनों तरह की जैसे सुंदरता आती है, ऐसे प्रकृति में सुंदरता वर्षा में आ जाती है। वर्षा ऋतु में हवा के झोंकों से समुद्र एक तो यूं ही उत्ताल तरंगों से युक्त हो रहा था, अब नदियां गिरने लगी तो और उत्ताल तरंगों से युक्त हो गया। जैसे साधक, समझना, जैसे साधक मन और इंद्रियों को रोककर भगवान में लगाना चाहता है, पर विषयों का संपर्क हो जाने पर, भोगियों का संपर्क हो जाने पर उसमें उफान आ गई, अब वो नहीं संभाल सकता। इसीलिए लिखा है कस्तरति मायाम, तो बोले यो संगास त्यजति, यो महानुभाव सेवते, यो निर्ममो भवति। किसी से ममता नहीं, किसी का संग नहीं, संग केवल भगवत प्रेमी महात्मा का संग, और संग होकर भजन करो। कल एक संत भगवान आए थे कई रूपों में, तो एक संत भगवान प्रश्न किए कि नए साधक को एकांत में भजन करना चाहिए या साधु मंडली में रहना चाहिए। उनका साधु मंडली में। प्रथम भगति संतन करि संगा, क्योंकि नवीन पौधा है,
बकरी खा गई तो बकरी का खाया हुआ पौधा दोबारा अंकुरित नहीं होता। प्रियादास जी ने भक्तमाल में लिखा है कि भक्ति का अंकुरण जब हो रहा हो तो साधु रूपी बाड़ लगा दो, साधु संग रूपी बाउंड्री, जिसमें माया रूपी बकरी ना प्रवेश करे। नहीं, बकरी का चरा हुआ किनगा नहीं निकल, वो ऐसे डंठल से चबा जाती है। भक्ति का अंकुरण नहीं होगा, ऐसा प्रभाव माया का, इसलिए साधु मंडली में रहे। तो उन्होंने कहा कि हमारे गुरुजी के यहाँ जो दीक्षा लेते हैं पहले कुछ दिन तो ऐसे, और फिर कहते हैं हम एकांत में रहेंगे, और वो छोड़कर गुरुजी को चले जाते हैं, उनकी सेवा का त्याग कर देते हैं। उनका क्या होगा? उनका कभी कोई परिपक्व अवस्था नहीं प्राप्त होगी। गुरु से विमुख नामदाता, गुरु से विमुख होने वाले की परिपक्व अवस्था नहीं। पेट तो सब पालन कर रहे हैं, परिपक्व अध्यात्म की उन्नति गुरु कृपा पात्र, और साधना का अहंकार ना हो, ये गुरु चरण सेवा से ही होता है। तो वासना युक्त साधक जब विषयों के संपर्क में आता है तो कामनाओं की उभार में फिर नष्ट हो जाता है। मूसलाधार वर्षा की चोट खाते रहने पर भी पर्वतों पे कोई असर नहीं होता। जैसे परिपक्व साधक है तो काम की चोट, क्रोध की चोट, निंदा स्तुति अपमान की चोट कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे पर्वत पर वर्षा हो मूसलाधार तो कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसे संत का हृदय होता है। जो मार्ग कभी साफ नहीं किए जाते थे उनमें घास ढक गई, उनको पहचानना कठिन हो गया। कलयुग में भगवत मार्ग ढक जाएंगे, पहचानना कठिन होगा, पाखंड के मार्ग खुल जाएंगे। शुद्ध भगवत चर्चा, शुद्ध भगवत मार्ग तो बहुत ही कठिन हो गया। यद्यपि बादल बड़े लोकोपकारी हैं पर बिजलियां उनमें स्थिर नहीं रहती। जैसे भ्रष्ट आचरण वाली स्त्रियां कभी अपने पति का अनुगमन नहीं करती। जो भ्रष्ट आचरण वाली है वो अपने पति के अनन्य नहीं रहेंगी। उनका स्वभाव हो गया है चंचल, तो फिर वो टिकना। और ये आज का जो समय चला है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, ये पहले ही सब भावनाएं दूषित हो जाती हैं, अपवित्र भावनाएं, तो कैसे गृहस्थी कैसे बढ़िया होगी इनकी। आकाश में मेघों की गर्जना तर्जना बड़ी जोर से होती है और इंद्रधनुष दिखाई देता है। जैसे सतोगुण रजोगुण तमोगुण, इस विश्व के बखेड़े में निर्गुण ब्रह्म छुपा हुआ है, पर ये तीन दिखाई दे, सतोगुण रजोगुण तमोगुण। ये इंद्रधनुष की भांति ये दिखाई दे रहा है यही गुण, लेकिन इनमें जो व्याप्त है वो परमात्मा अनुभव में नहीं आ रहा। बादलों के शुभागमन से मोरों का रोम रोम खिल जाता है और वो कुहकर नृत्य करके आनंद मनाते हैं। ठीक वैसे ही जैसे गृहस्थी में जो लोग हैं उनको जब भगवत प्रेमी महात्मा मिलते हैं तो उनका हृदय आनंद से नाच उठता है। आज अहोभाग्य भगवत प्रेमी महात्मा का दर्शन हुआ, आज अहोभाग्य उनके वचन सुनने को मिले, आज अहोभाग्य उनकी सेवा बनी। जो वृक्ष जेठ अषाढ़ में सूख गए थे वो अपनी जड़ों से जल पीकर पत्ते फूल डालियों से खूब सज धज गए। जैसे कोई सही तपस्या करने वाला जब तपस्वी अपनी तपस्या का फल पाता है तो वो प्रफुल्लित हो जाता है। तालाबों के तट कांटे कीचड़ जल के बहाव के कारण प्राय अशांत रहते हैं, परंतु सारस एक क्षण के लिए भी उन्हें नहीं छोड़ता। जैसे अशुद्ध हृदय वाले विषयी पुरुष सदैव भोगों में ही लगे रहते हैं, वो भोगों को छोड़ने की बात सोच ही नहीं सकते। वर्षा ऋतु में इंद्र की प्रेरणा से बड़ी वर्षा होती है, इसलिए नदियों के बांध और खेतों की मेड़ें टूट जाती है। कलयुग में जैसे पाखंडियों के मिथ्यावाद से सही भगवत मार्ग ये गुप्त हो जाएंगे, सही भगवत मार्ग गुप्त हो जाएंगे। अरे भाई, भगवान के नाम जप करने से ही लोक परलोक बनेगा, ये छूछा से कुछ नहीं होने वाला। जिसको छूछा में ऐसा लगता हो कि यहां सत्यता है तो छू तो चाहे पास से करे चाहे दूर से करे, उसका प्रभाव हवाई लगे से होगी क्या? मंत्र का तो प्रभाव ऐसा है कि यहां पृथ्वी लोक में यज्ञ हो रही थी, देवराज इंद्र के पावे में था, तक्षक स्वाहा बोला तो ऊपर से चला आया। मंत्र में तो इतनी बड़ी शक्ति। हमारा प्रारब्ध क्षय हुआ तो हम ठीक हो जाएंगे, हमारा प्रारब्ध क्षय नहीं हुआ तो कोई ना डॉक्टर ठीक कर सकता है ना कोई छूछा ठीक कर सकता है। प्रारब्ध बड़ा बलवान होता है। प्रारब्ध को
मिटाया नहीं जा सकता, केवल भजन के द्वारा ही उसको सहा जा सकता है, रोका थोड़ा जा सकता है, अधिक को कम में किया जा सकता है। मिटाया, पूर्ण मिटाना बड़ा कठिन है प्रारब्ध को, और जो मिटाने की सामर्थ्य रखते हैं उनको ज्ञान हो जाता है, फिर वो मिटाते नहीं। अपने इष्ट का प्रसाद, अपने इष्ट के दर्शन, अपने इष्ट के उपदेश, अपने इष्ट के लीला चरित्र, वही अनन्य वैष्णव है। श्याम श्यामा बहुत करुणामय स्वरूप है, वही श्याम है, वही श्यामा है, पर श्यामा जी को बहुत करुणामय स्वरूप है। वो धन्य है एकनिष्ठ महाभागवत जो श्यामा जी के चरणों की निष्ठा से युक्त है। एक बार श्री रूपलाल गोस्वामी जी जगन्नाथपुरी गए, दर्शन किए जगन्नाथ जी के, प्रणाम किया, भक्तों को प्रणाम किया, तो बड़ी उदारता पूर्वक जगन्नाथ जी के पार्षदों ने महाप्रसाद अर्पित किया, माथे पे लगाया, प्रणाम किया और अपने सेवकों को दे दिया, इसको रख लो, यमुना जी को प्रदान करेंगे। तो प्रसाद की महिमा है, हाथ में आते ही पहले मुख में जाना चाहिए। विचार करने की जरूरत नहीं कि मैं कुल्ला के हूं कि नहीं, नहाए हूं कि नहीं, इससे कोई मतलब। अगर प्रसाद मिला है तो पहला काम होना चाहिए हाथ में आते हो, दाहिने हाथ में लेना चाहिए। इष्ट संबंधी कोई भी क्रिया बाएं हाथ से नहीं करनी चाहिए, बाएं हाथ से लेना नहीं। प्रसाद है, प्रसादी वस्त्र है या कुछ भी भगवत संबंधी, ऐसे नहीं कि बायां हाथ लंबा दिया, काट दिया था राजा ने बायां हाथ। जगन्नाथ जी का प्रसाद आया और वो चौसर खेल रहे थे, तो दाहिने हाथ से खेल रहे थे। जगन्नाथ जी के पार्षद ने कहा, ये भगवान जगन्नाथ स्वामी ने आपको प्रसाद भेजा है। तो राजा चौसर खेलते हुए बाएं हाथ से, तो उनको भी बुरा लगा। उनका प्रभु आप स्वामी हैं, पर आप परम स्वामी जगन्नाथ जी का प्रसाद कैसे ले रहे हैं? तो उनका होश आया, ओ क्षमा कीजिए, क्षमा कीजिए, चौसर में थे। उनका दाहिना हाथ किस काम में आएगा? इसने भगवान का प्रसाद नहीं लिया तो इसको कटवा देंगे। कटवा दिया, पूरा चरित्र है उसमें। दाहिने हाथ को कटवा दिया कि जब तूने बाएं हाथ ने प्रसाद लिया तू किसी काम का नहीं, इसलिए कटवा दिया। भगवत संबंधी कोई भी पदार्थ, कोई भी वस्तु प्रसादी तुरंत दाहिने या दोनों हाथ ऐसे लंबाइए, या अगर ऐसा है तो दाहिने हाथ से लीजिए, बाएं हाथ का प्रयोग नहीं। न नमस्कार में किया जाता है, न कोई प्रसाद में। जैसे आजकल नए लड़के हैं, नहीं जानते तो मोबाइल से वीडियो बना रहे हैं, तो बाएं हाथ से शत्रु से किया जाता है। जब शत्रु का दूत जाता था दूसरे राज्य में, तो बाएं हाथ से सलाम करता था, दाहिने हाथ का प्रयोग नहीं करता था, क्योंकि शत्रुता का प्रमाण है कि मैं तुमसे झुकने नहीं आया, मैं तुमसे शत्रुता का बर्ताव करूंगा, और अगर विजय की आशा रखते हो तो युद्ध करो हमसे। तो जो पार्षद जाता था दूसरे, वो बाएं हाथ से सलाम, हर बात बाएं हाथ से लेता था। अगर पत्र भी लेना है तो बाएं हाथ से लेगा, क्योंकि शत्रु पक्ष का है। तो हमारे इष्ट का वस्तु और हम अगर बाएं हाथ से लेते हैं तो अपराध बनता है, बाएं हाथ से नमस्कार करते हैं तो अपराध बनता है। तो सबसे बड़ा कौन? भगवान का दैन्य वैष्णव भक्त। वैष्णव भक्त कौन? जो अपने इष्ट के सिवा किसी का दर्शन नहीं करता, इष्ट के सिवा किसी अन्य देवी देवता भगवत स्वरूपों को सेवा में विराजमान नहीं करता, जो अन्य किसी का प्रसाद नहीं पाता। अहंकार वश नहीं, ये हमारी निष्ठा है। हमारी श्यामाजू ने जहां भोग नहीं लगाया वो हम प्रसाद नहीं पाएंगे, ये शास्त्र प्रमाणित बात है। तो वहां जगन्नाथ जी में हुआ कि इन्होंने तो प्रसाद का पूर्ण सम्मान नहीं किया, क्योंकि मुख में नहीं डाला। ये बात राजा तक गई कि इतने बड़े महाभागवत होकर, वृंदावन के रसिक होकर के भी जगन्नाथ जी के प्रसाद का एक तरह से अपमान ही किया, क्योंकि मुख में नहीं पाया। प्रणाम नमस्कार तो किया लेकिन पाया नहीं। तो ये कैसे वैष्णव भक्त हैं जो भगवान के प्रसाद को भी नहीं पाते? तो इतना तेजस्वी थे रूपलाल गोस्वामी की कोई प्रश्न नहीं कर सकता था। उन्होंने, जो वहां के राजा थे, वहां की परिपाटी थी, कोई विशेष उत्तर लेना हो तो जगन्नाथ जी में सुला दिया जाता था। जगन्नाथ जी उसे स्वप्न में आकर उत्तर देते थे। तो ऐसा ही उनके जगन्नाथ जी के सेवकों में से सुला दिए गए। तो स्वप्न में जगन्नाथ जी ने आकर कहा, उनको मत कहना, क्योंकि वो प्रियाजू के रसिक अनन्य है, और प्रियाजू का अधरामृत तो हम भी पान करना चाहते हैं। अगर वो हमारा नहीं ले रहे हैं प्रसाद तो उनको कोई दोष नहीं लगेगा, क्योंकि वो प्रियाजू की अनन्य सखी है, इसलिए उनसे कुछ न कहा जाए। तब वो जाग करके सबको बताया कि ऐसा श्री जगन्नाथ जी ने कहा। अपनी निष्ठा, हम कोई अपराध नहीं कर रहे, लेकिन हम अपनी लाडली जू के निज जन है, हमारी स्वामिनी जू ने नहीं पाया तो हम नहीं पाएंगे। वैष्णव भक्त का ध्यान साध्य से कभी विचलित नहीं होना चाहिए, अपने इष्ट में लगा रहना चाहिए।
बाह्य साधन और बाह्य उपचारों की आवश्यकता नहीं, आवश्यकता है आंतरिक चिंतन की। ये जो बाह्य उपचारों और बाह्य साधनों में लग जाते हैं वो आडंबरी हो जाते हैं, वो निष्फल हो जाते हैं, वो फिर आवागमन के चक्र में फंस जाते हैं और उनको सात्विक अहंकार हो जाता है। मैंने इतने मंदिर बनाए, मैंने ये दान किया, मैंने ये इतने प्रोग्राम किए, इतने अनुष्ठान किए, उनको सात्विक अहंकार हो जाता है। सात्विक अहंकार साधारण भक्ति, लेकिन असाधारण प्रेम भक्ति बिल्कुल नहीं। इसलिए एक निष्ठता में संकुचित मत हो, डरो मत, अपने इष्ट के अनन्य हो जाओ। बहुत जोर की बात बाबा कह रहे हैं, यदि अपने इष्ट के सिवा और कुछ देखने का मन करे तो आंखें बंद कर लो। गृह द्वार आत्मीजन स्त्री पुत्र पशु पक्षी भगवत स्वरूप कोई नहीं, इष्ट के सिवा कोई नहीं। आंखें बंद कर लो, अगर इनको देखो तो इष्ट रूप में देखो। मेरे राधा वल्लभ लाल इस रूप में है, बस राधा वल्लभ ध्याय के और ध्याये कौन, व्यासई देत बने नहीं बरी बरी प्रतिलोन। एक एक पकौड़ी में अलग से नमक नहीं मिलाया जाता, फेंट में मिला दो, हर पकौड़ी में पहुंच जाएगा। ऐसे ही राधा वल्लभ जी की उपासना संपूर्ण जगत के देवी देवता सबकी उपासना हो गई। राधा वल्लभ ध्याय के और ध्याये कौन। मन मंदिर में उज्जवल दीप जलाकर सदैव इनकी आरती करते रहो। बाहरी आडंबर ज्यादा नहीं होना चाहिए। भक्ति कर दीप प्रेम करी बाती, साधु संगति करी अनुदिन राती। खूब सत्संग करो और अंदर भक्ति का दीप प्रेम की बातें, आठों पहर इनको लाल लड़ाते रहो। श्री लाडली लाल जी को अगर ऐसी स्थिति नहीं आई है तो आठों पहर नाम का ध्यान करो, नाम जप करते रहो। चतुरासी जी गायन करते हो, देखो कितना अद्भुत आनंद देते हैं नाम जी महाराज और चतुरासी जी। वेद उपनिषद रामायण महाभारत पुराण ये सब मेरे ही स्वरूप है। भगवान कह रहे हैं मैं ही रुद्र हूं, मैं ही उमा हूं, मैं ही विष्णु हूं, मैं ही शिव हूं। जो मेरी शरण ले लेता है और मेरे एकनिष्ठ हो जाता है उन पर ये सब प्रसन्न हो जाते हैं। ध्यान करो, जो भगवान की किसी एक रूप को जो गुरुदेव ने दिया है निष्ठा पूर्वक सेवन करता है तो सब देवी देवता सब भगवत स्वरूप उस पर प्रसन्न हो जाते हैं। जैसा कि गोस्वामी जी ने लिखा है, जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करे सब कोई। जिस पर भगवान श्री हरि की कृपा उस पर सब कृपा करते, चराचर जीव कृपा करते हैं। मैंने जो गुरुदेव रूप से उपदेश किया, भक्त को चाहिए उस बात को अंतर्निविष्ट कर ले, अपने हृदय में बैठा ले गुरु जी के वचनों को। गुरु प्रदत्त नाम, गुरु प्रदत्त दृढ़ उपासना, गुरु के प्रति पूर्ण भाव, यही इष्ट का दर्शन कराता है। गुरु प्रदत्त नाम, गुरु प्रदत्त भक्ति उपासना, गुरु के प्रति दृढ़ भाव, यही भगवान का दर्शन कराता है, यही इष्ट दर्शन कराता है। जब हम इष्ट का नाम जप करते हैं, इष्ट का दर्शन करते हैं, इष्ट का चरणामृत पीते हैं, इष्ट का प्रसाद ग्रहण करते हैं तो इष्ट कृपा से इष्ट सेवा लायक भावदेह की प्राप्ति हो जाती है। इष्ट का रोज दर्शन, इष्ट का नाम जप, इष्ट का प्रसाद, इष्ट का चरणामृत, इष्ट के भाव में तो निरंतर इष्ट के सानिध्य का अनुभव कराने वाले भावदेह की प्राप्ति हो जाती है। और भावदेह जहां मिला बस कृतकृत्य हो गया। मेरी आज्ञा का पूर्ण रूप से पालन करना चाहिए। भगवान कह रहे मैं ही गुरु रूप से ये उपासना देता हूं, नाम देता हूं, मंत्र देता हूं। जो अपनी अपनी इच्छा अनुसार अपनी अपनी पसंद से थोड़ी आज्ञा का पालन करते हैं, थोड़ा मनमानी करते हैं, उनको कभी सिद्धावस्था प्राप्त नहीं होती। अनुकूल पर कुछ शब्द मान लिए, कुछ शब्द नहीं माने तो उनको कभी सिद्धि प्राप्त नहीं होती। देखो, दूसरे जो करें करने दो, तुम्हें दूसरों से कोई प्रयोजन नहीं। तुम्हें जो हम आज्ञा कर रहे हैं उसका पालन करो। गुरु निष्ठ हो जाओ, इष्ट निष्ठ हो जाओ, बस बैठ जाओ, शांत हो जाओ। न कुछ जानना है न कुछ पाना है। कल परम पूज्य श्री भाई जी महाराज जी की चरण पादुका का दर्शन कराने के लिए उनके परिकर जन कृपा करके आए थे। भाई जी की चरण पादुका, बड़ा सुख मिला। अंदर से बस एक ही बात आई, राधा अब हमें कोई निकुंज, कोई परम पद, कोई
बस हर समय हमारे हृदय में नाम चलता रहे, बस राधा राधा राधा, यही हमारे लिए परम पद है, यही हमारे लिए निकुंज है, यही हमारे प्रिया प्रीतम है, यही हमारी दिव्य लीला है। बस नाम नाम, अगर नाम चल रहा है तो सब कुछ प्राप्त हो जाएगा, सब कुछ प्राप्त है, बिल्कुल निश्चिंत हो जाओ। नाम नहीं चल रहा तो फिर हम मान्यता नहीं देते आपकी क्रियाओं का, चाहे वो भक्ति की क्रिया हो, चाहे योगी की क्रियाएं हो, इन क्रियाओं का महत्व नहीं। नाम चल रहा है तो हमें और कोई फिर चिंता भी नहीं। तुम नाम ले लो, तुम नाम संकीर्तन करो, जब तक तुम स्थिति नहीं प्राप्त करते तब तक तुम नाम जपते रहो। तुम्हारे पैरों के नीचे से चाहे पृथ्वी खिसक जाए, नाम न छूटने पावे। जब तक स्थिति प्राप्त नहीं होती तो कितना भयानक स्थिति आवे, थोड़ा सा प्रतिकूलता आती नाम छूट जाता है, थोड़ी सी अनुकूलता आती नाम छूट जाता है। चाहे तुम्हारे पैरों के नीचे से पृथ्वी खिसक जाए, तुम नाम मत छोड़ना। चाहे सिर पर आकाश टूट पड़े, तुम नाम मत छोड़ना। चाहे तुम्हारे सर्वनाश की स्थिति आ जाए, तुम नाम मत छोड़ना। किसी भी तरफ बिना देखे, बिना घबराए, बिना भयभीत हुए तुम नाम केवल जपते रहो। निश्चित जान लो तुम्हें कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि नाम जापक मेरी गोद में बैठा हुआ है। तुम नाम जप कर रहे हो मानो अपने इष्ट की गोद में बैठे हुए हो। मैं तुम्हें छाती से लगाए हुए हूं, कौन तुम्हारे ऊपर बाधा पहुंचा सकता है जब मैं रक्षा कर रहा हूं। केवल तुम नाम लो। हृदय से विचार करो, हे नाथ मैं शरणागत हूं, हे प्रभु मैं निराश्रित हूं, केवल आपका आश्रय है, मैं तुम्हारा हूं, मैं तुम्हारा ही रहूंगा। हे नाथ आप मेरे हो। हरे मुरारे मधुकैट भारे, गोपाल गोविंद मुकुंद सौरे, यज्ञेश नारायण कृष्ण विष्णु, निराश्रयम माम जगदीश रक्ष। हे मधुकैटभ दैत्यों का विनाश करने वाले, हे गोविंद, हे गोपाल, हे गौओं की रक्षा करने वाले, हे भूमि को धारण करने वाले, हे मोक्ष प्रदाता, हे समस्त यज्ञ के भोक्ता, हे जगदीश्वर, मैं निराश्रित होकर आपकी शरण में आया हूं, मेरी रक्षा कीजिए। ऐसा भाव कीजिए और हर समय नाम जप कीजिए। कभी भयभीत मत होइए, चाहे जितना भय का अवसर हो। ये बात ध्यान रखिए, नाम चल रहा है तो तुम्हारा कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। और तुम इतना समझ लो कि जब तुम मेरा नाम जप कर रहे हो तो मेरे लिए कुछ भी संभव या असंभव नहीं है। मेरे लिए कुछ भी संभव या असंभव नहीं, मैं सब कुछ कर सकता हूं। असंभव को संभव, संभव को असंभव कर सकता हूं। मैं कोमल कमल नाल से बलवान हाथी को बंधवा सकता हूं। गाय के खुर के गड्ढे से बने हुए जो उसमें पानी, उसमें सुमेरु पर्वत डुबा सकता हूं 4 लाख योजन का। मेरी गति का कोई निर्णय कर सके ऐसा कोई आगम निगम पुराण शास्त्र ही अभी तक नहीं बना। सब नेति नेति कह रहे, इतना नहीं और है, क्योंकि वो अनंत है। इसलिए तुम मेरे हो। अब तुम्हें न देह की चिंता करनी है, न परिवार की चिंता करनी है, बस तुम्हें मेरी चिंता करनी है। अनन्यश्चिन्तयन्तो माम ये जनाः परिपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं भाम्यम। जो मेरा अनन्य चिंतन करता है उसके योगक्षेम का भान मैं करता हूं। कितने आनंद की बात है, काहे को चिंता करते हो? प्रभु के आश्रित हो जाओ। जहां श्री लक्ष्मी जी चरण चाप रहे हैं वहां तुम्हारे खर्चा, तुम्हारी व्यवस्था, अरे अनंत ब्रह्मांडों का वैभव एक संकल्प से उत्पन्न हुआ है। तुम केवल पुकारो। मैं 100 बार, 1000 बार, लाखों बार तुम्हें वचन देता हूं, प्रतिज्ञा पूर्वक कहता हूं कि यदि तुम नाम जप करोगे तो मैं तुम्हें साक्षात दर्शन दूंगा और मृत्यु तुम्हें छू नहीं पाएगी और परम गति प्रदान करूंगा। नाम श्रवण, नाम जप, नाम कीर्तन, यही परम धन है। जो भगवत कृपा पात्र नहीं है उन पापियों की जिह्वा से कभी नाम निकल ही नहीं सकता। अब अपने को तो बड़ा आश्चर्य होता है कि भगवान के बिना लोगों का दिन कैसे जाता है। मतलब भगवत चिंतन नहीं, बस वही विषय चिंतन, वो उबते नहीं। यहां तो 5 मिनट 10 मिनट अगर किसी से पर्सनल वार्ता करनी पड़े तो ऐसा लगता है कौन सा दुर्भाग्य प्रकट हुआ है। भगवान के संबंधी आप दिन भर बातें करते रहो, हमें कोई परेशानी नहीं। जिसे हम 5 मिनट बर्दाश्त नहीं कर सकते उसी को पूरे जीवन बर्दाश्त कर रहे। कैसी भगवान की माया है।
नाम श्रवण, नाम कीर्तन, नाम चिंतन ये पापियों की द्वारा नहीं हो सकता, उनकी जिह्वा पे नहीं आ सकता। भगवत कृपा पात्र पापी रहा है पर नाम जप कर रहा तो भगवत कृपा पात्र है, नहीं तो जिह्वा पे नहीं। पापवंत कर सहज स्वभाव, भजन मूर्ति भाव न काऊ। इसलिए तुम कृपा पात्र बन गए हो जो नाम जप कर रहे हो, बड़ा सौभाग्य उदय हुआ है।